नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मुहतशिम एहतशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, अपनी पार्टी की जानिब से आज पूंछ के सदर मुकाम पर पार्टी का चौथा यूम तासीस मनाया गया। इस सिलसिला में परेड पार्क पूंछ में एक बड़े इज्तिमा ने शिरकत की, जहां पर पार्टी लीडरान ने पार्टी के मंशूर को अवाम के सामने पेश किया। इस मौका पर कुछ मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि इतने लोगों का इस इजलास में शामिल होना इस बात की निशानदही करता है कि सरहदी ज़िला पूंछ में अपनी पार्टी मजबूत से मजबूत तर है। वाज़ा रहे कि ये इजलास शाह मोहम्मद तांत्रे ज़िला सदर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पूंछ की क़यादत में मुनक्कद हुआ। इस दौरान मजीद क्या था खास, देखते हैं एक रिपोर्ट। उन्होंने आज तक डिस्ट्रिक्ट पूंछ को और खासकर पीर पंजाल को एक ही रास्ता दिखाया है। वो रास्ता है कि हम सब लोग एक हैं। जनाब आजा साहब, मैं आप तमाम अजलास से गुजारिश करूंगा कि वक्त अनकरीब है। वो जो लोग हैं जिनको लोटा कहा जाता है, उन लोटों को चौराहे पर ऐसे आप लटकाएंगे जैसे खिलौनों को लटकाया जाता है। जब इलेक्शन होगा उनको कोई भी हमारा वर्क जो वो सपोर्ट और वोट नहीं करेगा। उनको उनकी पहचान हमने करवाई थी, शाह मोहम्मद तांत्रे साहब ने करवाई थी, और उनको उनकी असलियत जो है वो एक बार फिर हम ही दिखाएंगे। क्योंकि उनके काम हो रहे हैं। अब साथी साहब बार-बार मुझे बोल रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आपसे अलविदा हो जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जो कि हमारे जो इस पूंछ डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे मजबूत पार्टी है, इसको हमें आगे करना है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जैसे हमें कोई हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है, चाहे स्कूल की है, चाहे रोड की है, चाहे कॉलेज की है, सभी तरफ से हमें इनसे मदद लेनी है। और इनका यही है, ईमानदार और वफादार पूंछ के अंदर यही हमारे एक लीडर हैं जिनको हमें आगे लेके जाना है। निकली वो उसमें पूरे इंडिया के लिए खोल दी गई। सबसे पहला हमने काम किया कि यहाँ के जितने भी नौजवान हैं उनके लिए स्कोर होनी चाहिए और उनको ही नौकरियां यहाँ की जम्मू कश्मीर की मिलनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक शाह मोहम्मद तांत्रे साहब की बात है, वो शख्सियत जिन्होंने यहाँ पर, अगर मैं कहूँगा जो सबसे पहला काम यहाँ पर किया वो होगा VIP कल्चर का खात्मा किया। और जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में ये यकीन दिलाया, आवाम को बताया कि अगर ऑनरेबल है तो वो है एक मजदूर और ऑनरेबल है। तो एक MLA, एक मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर, वो कभी ऑनरेबल नहीं हो सकता। आजकल के जो कुछ लीडर हजरात हैं अपने आप को लीडर मानते हैं। लीडर वो होता है जो सबसे पहले कोई होता है, जो सोसाइटी के लिए काम करता है, चाहे स्कूल, पानी, हॉस्पिटल कुछ भी हो, उसके लिए काम करे। लेकिन आजकल के लीडर आप सब लोग जानते हैं, या तो केजी जेब में रखते हैं क्योंकि कहीं पे कोई उनकी लड़का का इनॉग्रेशन हो, रिबन यात्रा है, सबसे पहले केजी के पहुंच जाते हैं। या कोई सेल्फी पे कोई होर्डिंग एक फ्लेक्स बोर्ड लगाते हैं किसी जगह पे, कहते हैं जी हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। आप लोगों की मिसाल आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। अपनी पार्टी की हिम्मत किसी हथियार की मोहताज नहीं, लोग ओठों से लगाए हुए चूमते हैं। अपनी पार्टी की शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को एक ऐसा दिन है जिसने हम लोगों को अंधेरे से रोशनी की तरफ लाने का काम किया है। लेकिन हम लोग कैसे अंधेरे में फंस गए थे। 2019 के बाद जो हालात जम्मू कश्मीर के बने, उन हालात में लड़ने की ताकत अगर किसी नेता ने ली तो वो पार्टी के प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ बुखारी साहब ने ली। वक्त की बड़ी किल्लत है, जुमा मुबारक है और शिवरात्रि का दिन भी है आज। मैं जो अपना जो वक्त है जनाब शाह मोहम्मद तांत्रे साहब को देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप अपने यहाँ पर को सुने और इंशाल्लाह यकीन पूरा है कि आप उस पर अमल करेंगे। जाते जाते 2-3 नहरें देके जाऊंगा, उसका जरूर आप बुलंद आवाज से जवाब देंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, दोनों हाथ खड़े करके जनाब, दोनों हाथ खड़े करके आज दिखाएं आप। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। जनाब अल्ताफ बुखारी साहब, जनाब अल्ताफ बुखारी साहब, जनाब शाह मोहम्मद तांत्रे साहब।
अल्ताफ बुखारी साहब की झोली में जरूर डालेंगे वक्त के मुताबिक। अगर पार्लिमानी इलेक्शन में हमें पूरा पता है कि हम जरूर कोई ना कोई सहयोग जो है वो अपनी पार्टी को देंगे। हमारी अपनी पार्टी का जो बना रहे हैं, जिसकी गर्जोगायत आपने यहाँ के मुकर्रीन से सुनी है, चूँकि बदकिस्मती की बात है हमारे लिए कि टाइम बहुत कम है, वरना इस फाउंडेशन डे पे हम आपको पूरी हिस्ट्री बयान कर सकते हैं कि ये पार्टी क्यों वजूद में आई, कैसे वजूद में आई और इसका क्या मकसद था। बहरहाल इतना मैं जरूर कहूँगा, इस पार्टी का वाहिद मकसद ये था, जब हालात पूरी रियासत दिगरगुम हालात से गुजर रही थी, हालात के पूरी रियासत के हालात जो थे बहुत ही नाकुफ्तबे हो चुके थे, और उस वक्त जनाब अल्ताफ बुखारी साहब ने सीधा सुपर होकर अपने साथियों की एक गवर्नमेंट टीम इकट्ठी की और पहुंचे तो वहां पे उन्होंने दिल्ली के लीडरान को, उसकी उस वक्त की हुकूमत को दुबंगदम कहा कि रियासत की आवाम जो है उनको जमहूरियत के साथ रहने का, बोलने का और जिंदगी को बसर करने का पूरा हक है। ये जिसके खजानों में कोई कमी नहीं है, आपका यहाँ तशरीफ लाना, आपकी ये सोचते बर्दाश्त करना, इसका बेहतरीन सिला आपको अता करे, आपकी दुनिया और आखिरत कामयाब हो और सलामती का साया हम सब पर रहे। मेरे बुजुर्गों भाइयों, मैं बड़े उसूल से कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बड़े एतमाद से कह रहा हूँ, बहुत में शामिल है गरीबों के कारवां जिस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला के करम का साया है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूँ कि यही कारवां था, इसी कारवां में वो लोग जुड़े हुए हैं, जमीन वाले जिनके बारे में कुछ नहीं जानते, जमीन वालों को जिनके बारे में कोई पता ही नहीं है, लेकिन आसमान वालों में उनकी बड़ी कदर और मंजिलत है, उनका बड़ा इज्जत और एहतराम है। इसीलिए ये जो कारवां 2009 में इस गरीबों के कारवां ने किसी की दावत पर दुआएं की, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब की नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, अल्लाह ने उसको कामयाब कर दिया। फिर 2014 में मुफ्ती मोहम्मद साहब मरहूम मोहम्मद सईद मरहूम ने भी बख्शी। मैं ये समझता हूँ कि इस कारवां में वो लोग, वो हस्तियां जुड़ी हुई हैं जिनके आसमानों में बहुत ही एहतराम है, शिनाख्त है, इज्जत है। ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है, जो रात दिन इस कारवां के लिए दुआएं हो रही है कि बारिदा इस कारवां के अंदर जो लोग जुड़े हैं उनको अपना कर्म का साया अता फरमा, हिफ्ज़ व अमान अता फरमा, इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फरमा, फतह और नुसरत अता फरमा, उनकी आस उम्मीद आरज़ू को अपने खजानों से पूरा फरमा। तो जब हमने इस कारवां को अल्लाह सुब्हानहू तआला के अज़मतों से जोड़ दिया, तो ये समझे कि जिसका हामी हो खुदा, उसको मिटा सकता है कौन। ये कारवां अपनी आन बान, ये अल्लाह हमें पुरखुलूस बेलौस खिदमत के लिए कबूल फरमा। फिर 2014 का दौर आया जब अल्लाह की जात ने हमारी इस कारवां को कबूल किया। फिर जो तरक्की हुई, जो मोहब्बतें हुई, जो अवाम की खिदमत हुई, जो इंसानियत का दौर चला, वो आप सबने देख लिया। यहाँ बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, मैं छोटी छोटी बातें बताऊंगा आपसे कि हमने एक बार बनमत में गया, हमने डोगरी में जाना था, मुझे कहा गया आप उस तरफ से घूम के आए 2 किलोमीटर, फिर आर्मी का कैंप है उससे क्रॉस हो, फिर जाकर आप उस रोड के। मैंने कहा इधर से सीधा क्यों नहीं जा रहे? कहने के जी यहाँ पे तो एक औरत है, वो रास्ता बंद किया हुआ है, सड़क है नहीं, यहाँ पहले आर्मी से जाते नहीं है, फिर एक बूढ़ी माँ है उनसे जाते नहीं है। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।